चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सभापति जी का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैंने 4 रेलवे मंत्री देखे। पहले बाबू जगजीवन राम को देखा, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को देखा, लालू जी को देखा और रामविलास पासवान जी को देखा। अपने कार्यशैली, अलग अलग कार्यशैली सबकी थी और सब में 3 लोग तो बिहार के, नहीं 4 लोग बिहार के और इन लोगों ने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन किए और रेलवे को देश का नहीं बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा स्थान दिया जिसकी आज चर्चा पूरे विश्व में होती है। लेकिन इसमें लालू यादव जी सब स्वास्थ्य खराब है, वो ने बताया। मैं चाहूँगा सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, उसमें जो सदन नेता के रूप में जो आप उस पर सुधार कर सकें, मदद करनी चाहिए। और रेल मंत्री से कहूँगा कि आपके मंत्री रहें, आपके विभाग मंत्री रहें, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं इससे पहले 3 रेलवे मंत्री से अपनी बातें कह चुका हूँ, लेकिन तकलीफ़ होती है कि उसमें कोई जो हमने सुझाव दिए थे उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना कोई चर्चा उसकी हुई, ना कोई उसका पालन हुआ। मैं पुनः कुछ बातों को दोहराना चाहता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी, जो आपका एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है, इस उपक्रम में आज जो मैं देख रहा हूँ इसका निजीकरण होता चला जा रहा है और उसमें आपने कुछ ट्रेनें ऐसी कर दी है जो निजी हाथों में दे दी है। जब हम लोग सांसद बनते हैं, एक पास मिलता है हम लोगों को, उसमें लिखा होता है एनी ट्रेन एनी क्लास। किसी ट्रेन में और किसी क्लास में आप जा सकते, यात्रा कर सकते हो। लेकिन एक ट्रेन ऐसी चल रही है जो कानपुर से निकलती है, उसका नाम है तेजस। हमने प्रयास किया तेजस में कि एक बार तेजस में हम भी बैठ देखें क्या है। उन्होंने कहा कि सांसदों को इसमें अलाउ नहीं है, इसका आपका टिकट का किराया लेना पड़ेगा, तब इसमें आप जा सकते हो। मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को आई कार्ड मिला हुआ है उसमें जो लिखा हुआ एनी ट्रेन एनी क्लास, मैं चाहूँ माननीय मंत्री से या तो उसमें अलाउ कराए हम लोगों को, या उसको जो आई कार्ड है उससे इस शब्द को हटवा दिया जाए कि एनी ट्रेन एनी क्लास की जगह ये ट्रेनों का नाम लिख दें, इन ट्रेनों में आप नहीं जा सकते। तो एक जो हमें सम्मान मिला हुआ है एज ए सांसद की हैसियत से, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, जो लोग देखते हैं, चर्चा होती है। मैं चाहूँगा इसमें परिवर्तन जरूर करा दें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रेन में सुविधाओं का प्रश्न है, ये बात सही है कि सफाई की व्यवस्था जो पहले से अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। दुर्घटनाएं जो पहले हो रही थी, दुर्घटनाओं में बहुत कमी आई है, ये भी अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी एक दुर्घटना बहुत हो रही है, जो छुट्टा साड़ है वो ज़्यादातर ट्रेनों के सामने आ जाते हैं और उससे बहुत मौतें हो रही हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनें, फास्ट ट्रेनें हैं, चलती अचानक रोकना पड़ता है उनको। ऐसी व्यवस्था मैंने विदेशों में देखा है कि हर साल ट्रेन के रूट है, ट्रैक्स है, वो सब घिरे रहते हैं, वहाँ कोई जानवर नहीं आता। यहाँ ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं समझता बहुत बड़ा काम है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करावे ताकि ये जो दिक्कत आती है ये ख़त्म होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि जो फास्ट दूरी की ट्रेनें हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, राजधानी वगैरह में जब मैं सुनता हूँ उसमें अनाउंसमेंट होता है यदि कोई डॉक्टर साहबान चल रहे हों तो कृपया फला कोच में आ जाएं, फला यात्री बीमार हो गया। मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि एक हमारे कानपुर के साथी, उनका निधन राजधानी में हुआ क्योंकि सुविधा नहीं मिल पाती है। कुछ दिन चलाए, डॉक्टर चलाए गए कुछ दिन, लेकिन फिर बंद कर दिए गए। मैं चाहूँगा उसमें डॉक्टर महंगा मिलेगा आपको, तो कम से कम फर्स्ट एड के लिए GNM ANM पास लोग आजकल मिल जाते हैं, उसमें किसी को एक को लगा दें। फास्ट दूरी गाड़ी, जो फास्ट गाड़ी चलती है, उनमें कम से ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को अचानक बीमार होने पर उसको फर्स्ट एड मिल जाए और उसकी बीमारी से जान बचाई जा सके। ये मैं आपसे अनुरोध करूँगा। दूसरा, जो गरीब रथ चल रहा था, एक लालू जी ने चलाया था, सबसे कम खर्चे में गरीबों ने AC का मजा लिया, लालू जी की देन। और जो लोग कभी नहीं चले AC में, AC की मौज करते हैं और घर में जाए AC उनके हो चाहे ना हो,
वो आकर तारीफ करते हैं कि साहब ऐसी गरीब रथ में घूम के आए। तो मैं चाहूँगा कि उनमें और सुविधाएं दें ताकि गरीब लोग भी इसका आनंद ले सकें। और राजधानी जो हमारे यहाँ कानपुर से सब राजधानी कानपुर से जाती है, सवेरे 4-5 राजधानी एक साथ निकलती है कानपुर में, उसमें एक राजधानी चलती है डिब्रूगढ़ राजधानी। मैंने पहले भी कहा था इसका समय चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ से चलती है तो पहले चलती थी, 3 बजे करीब चलती थी यहाँ से, तो यहाँ जाने वाला आदमी समय से घर पहुँच जाता था। अब वो चेंज सब 4 बजे इसको 4:30 बजे इसको कर दिया। तो हम चाहेंगे डिब्रूगढ़ राजधानी का समय एक बार फिर परिवर्तन अगर हो जाए, कि हमारे पिताजी जो सांसद थे इसी गाड़ी जाया करते थे अक्सर, इसलिए हम भी उसी जाते हैं। और उसका समय ऐसा पड़ता है कि रात हो जाती है। तो ऐसा कुछ कई बार हमने कहा है, इसको अगर विचार कर सके तो अच्छा होगा। इसी के साथ साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कानपुर में जो मुख्यालय है माती कानपुर देहात का मुख्यालय माननीय मुलायम सिंह की देन थी, बना मुख्यालय। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, कानपुर देहात का मुख्यालय बने लगभग 30 साल हो गए, लेकिन कानपुर का अपना रेलवे स्टेशन, मुख्यालय का रेलवे स्टेशन आज तक नहीं बना। 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पर, एक लालपुर, एक पोखराया, एक रूरा। 3 में से एक को किसी को आप अच्छा कर दें और तय कर दें कि देहात के मुख्यालय का ही रेलवे स्टेशन होगा, ताकि जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं वो सुविधाएं वहाँ मिलें और आम लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। दूसरा, ये बार बार चर्चा हो रही कि एक गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी का अनाउंस हुआ कि बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन चलना न चलना मुश्किल काम है। अभी बानी मंत्री जी बोल रहे थे यहाँ चलेगी, क्योंकि जब तक ट्रैक की व्यवस्था आप नहीं शुरू करोगे, ट्रैक को आप कवर नहीं करोगे, तो ये फास्ट ट्रेनें चलना संभव नहीं लगता है। मैं चाहूँगा कि सबसे जरूरी काम है छुट्टा जानवरों को, चाहे गाय हो, चाहे सांड हो, चाहे और कोई जानवर हो, इनसे अपनी ट्रैक को बचाने का इंतजाम पहले आप करें। मैंने विदेशों में देखा है, कोई भी जानवर ट्रैक पर नहीं मिलेगा, रोड पर नहीं मिलेगा। यहाँ तो स्थिति यह है कि जानवर हर जगह दिखाई पड़ता है। इसकी व्यवस्था आप करोगे तभी आप ये गाड़ी जो आप कहते हो बुलेट ट्रेन चला पाएंगे, वरना बुलेट ट्रेन चल पाना संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं कहूँ, अंत में ही कहूँगा कि जिस प्रकार से सांसदों का मान सम्मान का प्रश्न है, इसलिए ऐसी गाड़ियों में जहाँ रोक दिया जाए सांसदों को कि आप इसमें नहीं जा सकते हो, इसकी व्यवस्था करें, वरना आई कार्ड में लिखवा दें इन ट्रेनों में सांसद चलना वर्जित है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती कांता करदम जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।